Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1. हम हैं चैप्टर 5 पे डेमोक्रेटिक राइट्स. सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स. हमारे भारत के संविधान में क्या 6 फंडामेंटल राइट है हमने पढ़ लिया. आज हम इस सेशन में थोड़ा एक अलग चीज़ देखेंगे. हम देखेंगे व्हाट आर द स्पैंडिंग रोल एंड स्पैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. और हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में भी. तो देखिए, आपको लगता होगा ना कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं, दे आर ओनली राइट्स जो कि सिटीजन्स के पास हैं, है ना, कि यही राइट्स हैं, इसके अलावा और कुछ राइट्स नहीं है. बट नहीं, देयर आर सेवरल अदर राइट्स एज वेल. कुछ लीगल राइट्स भी हैं, कुछ मॉरल राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स हैं. तो फंडामेंटल राइट्स एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, हर एक राइट का बेसिस प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी हमारे पास जो वाइडर रेंज ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड हैं उनके लिए. ओवर द ईयर्स ये जो स्कोप है राइट्स का वो एक्सपैंड हुआ है. टाइम टू टाइम लोगों ने चीज़ों को ये जो जजमेंट्स हैं उनको लाइक कोर्ट्स के जजमेंट ने राइट्स के स्कोप्स को जो भी है एक्सपैंड किया है. समटाइम्स क्या होता है ना, हमने बोला था राइट्स जो हैं वो हैं लीगल राइट, यानी कि ये जो राइट्स हैं दे आर एनफोर्सेबल. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो लास्ट राइट पढ़ा था वो एनफोर्स करता है ना, वो रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है राइट. तो दे आर एनफोर्सेबल. तो बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि लीगल राइट्स में ये जो हैं वो एक्सपैंड हुए हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने जजमेंट दी हैं और उनके राइट्स के जो स्कोप है उनको भी उभारा है. कुछ राइट्स हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, ठीक है, राइट टू एजुकेशंस, ठीक है. ये सब कहाँ से लेकर आए गए हैं? ये सब लेकर आए हैं, आपको डिराइव किए गए हैं राइट फंडामेंटल राइट्स के विद इन ही, है ना. वेरी रिसेंट राइट टू प्राइवेसी, है ना, एज अ फंडामेंटल राइट. विद द सब्सिक्वेंट जजमेंट, विद द डिवोल्यूशन ऑफ टाइम, दीज थिंग्स केम अप. सो नाउ स्कूल एजुकेशन जो है वो एक राइट बना है भारतीय सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए. स्कूल एजुकेशन इज़ अ राइट. गवर्नमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो 14 साल के एज के ऊपर, यानी कि चिल्ड्रंस अप टू नॉट ऊपर, चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स, इनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की सुविधा गवर्नमेंट देगी. ये हमने रिलेट कर सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, कि जब मैंने आपको बात की थी ना कि जब एजुकेशनल राइट आ गई ना उसके बाद ये राइट ज़्यादा इफेक्टिव हो गई थी. सो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए ये राइट देने के लिए, और RTI के लिए भी लॉ आया. एंड दिस एक्ट वाज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. ओके, उसके अंदर इसको रखा गया. ऑल्सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिसेस जो भी होंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. देखो क्यों ले सकते हैं, मैं आपको रीज़न बताती हूँ. आप हो सिटीजन, आप कोई भी सपोज ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, तो यू शुड नो ऑल द आइडिया, डिटेलिंग चाहिए होती है आपको उस प्रोडक्ट के बारे में. सपोज आप एक बैग ऑर्डर कर रहे हो तो यू हैव दिस राइट. अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो आप ये बोलोगे मुझे डिटेल्स चाहिए, है ना, कि बैग का साइज़ क्या है, कलर क्या है, किस डायमेंशंस में है, एंड सो ऑन, just because you're paying for it. Similarly is the with the cases with the government. Government हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज, ठीक है, और उन सर्विसेज को प्रोवाइड फ्री में तो करती नहीं है, हम उनको पे करते हैं टैक्सेस, राइट. टैक्स हम पे करेंगे, हम उनसे सर्विसेज लेंगे, तो हम ये भी मांगेंगे कि भाई ये जो हमने आपको पैसे दिया है उससे आप चाहे अपनी गवर्नमेंट का ऑफिस बना रहे हो, कोई फंक्शनरीज कर रहे हो, कोई स्कीम निकाल रहे हो, तो हमें इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, ठीक है. ऑल्सो राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही रिसेंटली राइट टू लाइफ का स्कोप जो है वो एक्सपैंड किया है, और उसमें इंक्लूड किया है राइट टू फूड को. ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनमरेटेड हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में और भी राइट्स दिए हुए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से अलग हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना, बट इट इज़ नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली. उसको फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया. राइट टू वोट इन एन इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. समटाइम्स एक्सपेंशन टेक प्लेस इन व्हाट इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स, ठीक है. सो राइट्स के बहुत सारे स्कोप हैं, एक्सपेंशन हैं. फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं. सो ये क्या है अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें,
ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स है दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हों, बट दीज आर द सम ऑफ द बेसिक राइट. सो इन दैट सेंस ये जो राइट्स हैं, दे आर द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द क्लेम्स ऑन दीज राइट. सो अब कैसे गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर बनता है? हमारे देश क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में सिग्नेचर्स करते हैं, कुछ मॉरल क्लेम्स पे, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के क्लेम्स पे. सो जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन ऑफ राइट. क्योंकि हम ये ट्रीटी साइन कर दी, हमने रेक्टिफाई कर दिया, तो एक बार वहाँ रेक्टिफाई कर दिया तो डोमेस्टिक लॉज बनाने पड़ेंगे. Thus, the scope of the right has been expanding, and new rights actually come by time, and as a result of the struggle of the people, नए राइट्स जो हैं emerge होते हैं सोसाइटीज़ में और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर उनको बनाया जाता है. यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. सो ये क्या है? सो एक इंटरनेशनल ट्रीटी मान लीजिए वो है. दिस इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है बहुत सारे राइट्स को जो कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स के डायरेक्टली पार्ट नहीं है. बट येट दिस हैज़ नॉट बिकेम एन इंटरनेशनल ट्रीटी येट, बट ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ जो भी पूरे के पूरे दुनिया में हैं वो इनको एक एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं ह्यूमन राइट्स के. तो इसमें क्या क्या है ये आप देख लीजिए. राइट टू वर्क, यानी कि हर एक व्यक्ति को राइट टू अर्न है, यानी कि लाइवलीहुड को चलाने के लिए हर एक व्यक्ति काम कर सकता है, बेसिक है. दूसरा, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, कि कहीं पर भी आप काम कर रहे हो आपके पास सेफ कंडीशन होनी चाहिए काम करने के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हजार्डस माइन हो जहाँ पे आप काम करने से हो सकता है आपकी जान चली जाए, तो वो सेफ़ भी होनी चाहिए. हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी ऐसे कि जितना काम किया जा रहा है तो एटलीस्ट फेयर वेजेस मिले, प्रॉपर आपको जो है आपका रेम्यूनरेशन मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड्स में, कि इंसान अपना काम चला पाए, अपना लिविंग कंडीशंस चला पाए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पाए. राइट टू एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिकेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए राइट है कि हर एक व्यक्ति को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेन करने का, बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए राइट है. खाने का, कपड़ा और मकान, यही तो चीज़ें होती हैं 3. फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस. सो अगर कोई व्यक्ति है उसको वो चाहता है कि उसकी लाइफ या फिर उसका जो पैसा है वो इंश्योर्ड रहे, सोशल सिक्योरिटी रहे, तो ही हैज़ द राइट, नो मैटर व्हाट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, रिलीजन, व्हाटसोएवर ही बिलोंग्स टू, एवरीबडी हैज़ दैट राइट. राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए कि अगर इलनेस आ गई तो वो मेडिकल केयर ले सकता है ना. और स्पेशल केयर यहाँ पे वुमेंस एंड चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स के लिए दी गई है. फिर राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन. सो ये सारे राइट्स हैं. दीज आर द बेसिक राइट्स विच आर देन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स. सो दीज वर देयर. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो नए टाइप के राइट्स हैं, उनको मेंशन किया गया, एक बार वो भी पढ़ लीजिए. तो राइट टू प्राइवेसी, so that citizens and their homes cannot be searched, their phones cannot be taped and the communication cannot be opened. So प्राइवेसी इतना बड़ा मैटर नहीं था. आज से 70 साल पहले प्राइवेसी इतना मैटर नहीं था जब तक इंटरनेट नहीं आया था. जब से इंटरनेट आया है, जब से आईटी सेक्टर आया है, तब से प्राइवेसी की इन्फॉर्मेशन और ये जो कम्युनिकेशन गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा बढ़ा है, तब से प्राइवेसी की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. और क्या है यहाँ पे? राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग. कभी किसी ने इसके बारे में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आज से 100 साल पहले इतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन नहीं हो रहा था जितना आज हो रहा है, और वो आज थ्रेट हमें दिख रहा है, इसलिए ये राइट बनाया. ये दीज आर द न्यू राइट्स जो आपको यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. फिर राइट टू हैव एक्सेस टू एडिकेट हाउसिंग, दिस इज सर्टेन न्यू थिंग. हेल्थ केयर एक्सेस के लिए सफिशिएंट फूड, वाटर
एंड नो वन विल बी रिफ्यूज टू एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट. सो बहुत से लोगों को लगेगा कि राइट दैट दीज राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी वुड बी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज वेल. एंड तभी इसी के लिए जो चीज़ें हैं वो लड़ी जाती हैं. और यही होता है एक्सपैंडिंग स्कोप, कि विद द टाइम एंड अगेन ये जो राइट्स हैं वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं विद द नीड्स ऑफ द पीपल. आई होप यू अंडरस्टूड दीज points about the expanding scope of right, and by this we are going to finish this chapter democratic right and this book. So I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. So thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक देखने से, बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.